बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थात हमारी मातृभाषा ही उन्नति का आधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की व्यथा दूर नहीं की जा सकती। अपनी मातृभाषा को अपनाने में गर्व होना चाहिए। मानो जमीन पर आज चांद उतर आया है, मानो जमीन पर आज चांद उतर आया है। क्या खूब इस महफिल को हमारे मेहमानों ने सजाया है। पधारे हैं कितने सितारे, पधारे हैं कितने सितारे, करते हैं शुक्रिया आपको मेजबान हमारे। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुप्रभात। आज मैं कनिष्का दुबे और मैं विदुषी गुप्ता हिंदी दिवस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन से। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय श्री बी.एल. गौर जी महोदय, माननीय डायरेक्टर महोदय और हमारी माननीय प्रधानाचार्य महोदय।
दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस हमें देशभक्ति भावना के लिए प्रेरित करता है। वर्तमान युग में अंग्रेजी भाषा की ओर एक झुकाव है जिसे समझा जा सकता है, क्योंकि यह भाषा दुनिया भर में बोली जाती है। साथ ही यह भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह महान दिवस हमें याद दिलाने का प्रयास करता है कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है और यह अत्यंत महत्व रखती है। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को 1950 के 343 के अंतर्गत भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। इसके साथ ही भारत सरकार के स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं को औपचारिक रूप से इस्तेमाल किया गया। 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया और इसके पश्चात 1949 से प्रत्येक वर्ष हम सभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस को हम उस दिन को याद करने के लिए मनाते हैं जिस दिन हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा बन गई थी। यह लोगों को हिंदी भाषा के महत्व पर जोर देने और हर पीढ़ी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह युवाओं को अपनी जड़ों के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हम क्या करते हैं। अगर हम अपनी जड़ों के साथ मैदान में डटे रहें और समन्वयक रहें तो हम अवश्य ही अपनी मंजिल प्राप्त करेंगे। हम भारतीय हैं और हमें हमारी राष्ट्रीय भाषा पर गर्व होना चाहिए। आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने से यह सिद्ध होता है कि सत्ता में रहने वाले लोग अपनी जड़ों को पहचानते हैं और यह चाहते हैं कि लोगों द्वारा हिंदी को भी महत्व दिया जाए। यह मेरा एक अन्य प्रयास था आप सभी को हिंदी के तथ्यों से अवगत कराने का। मैं अंतर्मन से यही चाहती हूँ कि हमारी सुंदर, सुमधुर, सरल और स्पष्ट भाषा को विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो। आशा करती हूँ आप इस जानकारी से पूर्णतया लाभान्वित हुए होंगे। अंततः मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होता है तो हम अपनी भाषा में ही अपनी भाषा को ही उपयोग करना पसंद करते हैं। एक महान व्यक्तित्व जस्टिस श्री कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था, समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि निर्धारित करी जाए तो वह देवनागरी ही हो सकती है।